तो देखें भाई। हाँ, मजा आ रहा है यार। लेंस सेट कर रहे थे, मजा आ रहा है। बाबू पसीना पसीना हो गया है। प्रिया मल्होत्रा आपसे मिलने आई है। भेज दो। क्या ही चाल बदल गया है। मैंने राज को बुलाया था। जो कहना है मुझसे भी कह सकती हो। मुझ में और मेरे हस्बैंड में कोई फर्क नहीं है। फर्क है एनीवे, अगले हफ्ते कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और तुम्हारे हस्बैंड ने जो मुझ पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है वो उसे हारेगा। फिर मैं उस पर रेप अटेम्प्ट का केस करूंगी और वो वहां भी हारेगा। उसके बाद उसे 7 साल की सजा हो जाएगी। मगर मैं राज को सजा से बचा सकती हूँ। उसे उसकी पुरानी पोस्ट भी वापस दिलवा सकती हूँ। मगर मेरी एक शर्त है। तुम जाकर राज से कह दो कि जो काम वो अधूरा छोड़कर गया था उसे वो पूरा करे और जिंदगी भर मेरा कीप बन के रहे। कीप। मैंने ये सोच रहा था कि शायद तुम्हारे अंदर की और चपे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है। मिसेस सोनिया, ये ऊंचाई, ये पावर जिसे पाने के लिए तुमने न जाने कितने मर्दों को सीढ़ी बनाया होगा, इसके गुरूर में तुम अंधी होकर मुझसे मेरा पति छीनना चाहती हो। सुनो, ना ही मेरे हस्बैंड तुम्हारी शर्त मानेंगे और ना मैं उन्हें जेल जाने दूंगी। और कौन बचाएगा उनको जेल जाने से मिसेस मल्होत्रा? तुम। जब पति पर किसी बला का साया पड़ जाता है तब पत्नी उसकी नजर उतारती है। अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं वकालत करूंगी, लेकिन अब अपने पति का केस मैं लूंगी। मैं चैलेंज करूंगी कोर्ट के फैसले को, और जितने शर्त के पर्दे तुमने बंद कमरे में भी नहीं हटाए होंगे उतने मैं भरी अदालत में हटाऊंगी। ऐसा पहली बार होगा। मर्दों से भरी अदालत में एक औरत को भी पर्दा करेगी। गेट लॉस्ट। क्या रुकता है? कौन जीतेगी? बाबा फिलहाल तो जज साहब के पास फैसला है। जज साहब आपने को देखिए जो है मेरी तरह सताना चाहे। तो तैयार है। तो उसमें सुना है जज खोएगा तो मजा आएगा। अब देखिए बाबा, आज मैं अपना पहला केस लड़ने जा रही हूँ। ये मेरी पहली मेरे बार पास दिखा है सच्चाई किसी का बाबा कुछ ने नहीं यहाँ। है। मुझे आशीर्वाद दो, बाबा ये सच की जीत हो। बाबा सब नानक भगवान देखे। ये नया है, ये नया है, इसका नाम बता रहा जरूर। देखेंगे ये क्या है। अब Please be मजा seated. आएगा, अब मजा आएगा यार। आ गया सही है मिस्टर प्रिया मल्होत्रा का वकालत करना। Mrs. Priya Malhotra, you may proceed. थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, जैसा कि इस अदालत को पता है कि मिस्टर राम मल्होत्रा के वकील मिस्टर राम चौधरी एक एक्सीडेंट में इंजर हो गए, इसलिए इस केस को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मिला और अब इस केस में बचा ही क्या है? बॉलिंग बैटिंग दोनों खत्म हो चुकी है। आज तो फाइनल स्कोर सुनाने वाले हैं। ये नए अंपायर कहां से उतर रहे हैं? योर ऑनर, सबर जो करो एविडेंस और भाई। फैक्ट्स मैं दिखाना चाहती हूँ वो आज से पहले इस कोर्ट के सामने नहीं आए। लेकिन ये मिस्टर पटेल, दूसरे पक्ष की पूरी बात सुने बिना फैसला करना अदालत की मर्यादा के बाहर है। लेट हर प्रोसीड। सबर करो। Please continue. आपको सलाम Thank you, करता Your हूं ना मैं। मैं मिस्टर सबसे पहले पटेल मिस्टर को सोनिया घर के जाना है ना, हस्बैंड मिस्टर इसलिए रणजीत जल्दी रॉय को कर विटनेस रहा है। बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। इधर है तो चला जज अब आ रहा है उठा के। दुनिया जानती है, जब मैं 15 वर्ष का था तब इस शहर में आया था, और आज 55 वर्ष के बाद मैं 15,000 करोड़ का मालिक हूँ। आपने शादी भी बहुत लेट की, कुछ 50 साल की उम्र में। जब मुझे लगा कि मैंने अचीव कर लिया है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जा सकता हूँ, तब मैंने शादी की। लेकिन 1 साल के अंदर आपका डिवोर्स भी हो गया था, और डिवोर्स की वजह आपकी बीवी ने अदालत को बताया कि वो आपसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे कोई बहाना बनाना था, वरना 2 महीने के अंदर मैं दूसरी शादी कैसे करता। और आपकी दूसरी बीवी ने भी आपको छोड़ दिया था। दूसरी बीवी को मैंने छोड़ा था। क्यों? वो कैरेक्टर की बहुत बुरी थी, उसने दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना लिया था। और फिर आपने तीसरी शादी मिसेस सोनिया से की। जी। आपकी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ।
ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। वकील साहिब साबित क्या करना चाहती हैं? मेरे क्लाइंट मिसेस सोनिया राय पे रेप अटेम्प्ट हुआ है। वो मां क्यों नहीं बनी, मिस्टर रॉय बाप क्यों नहीं बने, इस बात का इस केस से क्या लेना देना? है योर ऑनर, इन बातों से अदालत को पता चलता है कि मिसेस सोनिया रॉय को मिस्टर रॉय से शादी करके पैसा और पोजीशन तो मिला, लेकिन वो फिजिकल लव नहीं मिला जो हर पत्नी अपने हस्बैंड से चाहती है। थैंक यू मिस्टर रॉय, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिसेस सोनिया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिसेस सोनिया, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी मुलाकात मिस्टर राज मल्होत्रा से कब और कहां हुई थी? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। क्या ये सवाल 100 बार किए देखना जाएंगे? बहुत मेरी क्लाइंट एक बार भैया। बता चुकी है कि योर ऑनर, मैं जानती हूँ मिसेस सोनिया इस सवाल का जवाब दे चुकी है, लेकिन सही जवाब अब देगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। ऑब्जेक्शन हाँ, तीन लफ्ज तो हम सबसे में पहले तारीफ राज हुई मल्होत्रा से कब और कहां ऑब्जेक्शन हुई? सिट डाउन जैसे रूल मैं आप पहले ही बता चुकी हूँ, राज से मेरी पहली मुलाकात कंपनी के एनुअल डे फंक्शन पर हुई थी। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या जानबूझकर आपको छुपा रही है? गुड। मैं बताती हूँ। आपकी मुलाकात मिस्टर राज मल्होत्रा से 5 साल पहले साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई थी। याद आया? हो सकता है। मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, एक कैजुअल मुलाकात हुई होगी। वो मुलाकात इतनी कैजुअल नहीं थी मिसेस सोनिया, जो मिले और पिछड़ गए। उस मुलाकात के बाद अब दोनों में अफेयर हो गया था, और इसके गवाह है केप टाउन के MTN मोबाइल के स्टाफ। उन्हें इस कोर्ट में इस बात की गवाही देने के लिए बुलाया भी जा सकता है। फाइन, दैट वाज जस्ट अ पासिंग अफेयर। मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी। कमाल है, आप एक पासिंग अफेयर में भी वो सब कर बैठी जिसे करने के लिए एक लड़की 100 बार सोचेगी। मैंने ऐसा किया क्या है मिसेस मल्होत्रा? उस पासिंग अफेयर में आप प्रेग्नेंट हुई और अबॉर्शन भी करवाया। ये सब झूठ है। ये सब राज मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए करा। दिस इज रिडिकुलस। मेरे पास केप टाउन की उस नर्सिंग होम की रिपोर्ट है जहां आपने अबॉर्शन करवाया। योर ऑनर, ये रही मिसेस सोनिया के अबॉर्शन की रिपोर्ट। पत्नी अगर मिसेस साथ सोनिया, दे तो इस अगर मिस्टर राज के साथ आपका पासिंग अफेयर था, तो फिर वो बच्चा किसका था? बोलिए। एक औरत चाहे जितनी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उसको इतना तो पता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। या तो फिर आपकी इतनी अफेयर्स रही होंगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। शट अप यू बिच। मिसेस सोनिया, बिच वो होती है जिसको अपने बच्चे के बाप का पता नहीं होता, जैसे आपको पता मुझे नहीं। पता है, वो राज का बच्चा था। That's it. ये Point to be noted, Your Honor. जिस मिस्टर राज पे मिसेस सोनिया रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगा रही है, उनके साथ महीनों सो चुकी हैं, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और उनके बच्चे को भी गिरा चुकी हैं। मिसेस सोनिया, जब आप प्रेग्नेंट थी तब आपने मिस्टर राज से शादी के लिए कहा होगा और उनके मना करने पर आपने अबॉर्शन करवा दिया होगा। मैंने राज से शादी के लिए कभी नहीं कहा था। फंस गई अपनी बातों में ना, बीवी जो है ना ये इसको एक्सपोज कर रही है ना, मजा आ रहा है। क्या कमाल के सवाल किए, क्या पकड़ा है भाई, कहना को सलाम है भाई, क्या डट के सामना गए। हाँ ना, जज साहब भी हैरान हो गया ना जब ये रिपोर्ट जा रही है। तो करीना ने जो आज ना पलट कर जो बाहर किया है ना भाई, जो पुराना रिलेशनशिप शुरू किया था ना इस बेगरत ने, तो वो एक्सपोज कर दिया। हाँ भाई, अब केस में नया मोड़ आया है। वो मिस्टर पटेल बार बार उसको कह रहा है कि ये जो है ना केस खत्म हो चुका है, जज साहब जो है ना केस का फैसला सुना रहा है, आप ये कौन सी वकालत कर रही हो। लेकिन घरवाली मिस्टर राज के साथ थी उसकी, उसी ने साथ दिया और जो है ना इनके सामने खड़ी हो गई कि वो उसका जो वकील था वो तो एक्सीडेंट उसका हो गया था। तो फिर जो है ना पिया जी ने जो है ना वकालत संभाल ली, उसको कहा कि ये केस अब मैं लड़ूंगी। जज साहब के सामने जब वो वकालत लड़ने आई तो केस में नया मोड़ आ गया। पुरानी कहानी उसकी जो है ना पिया ने खोल दी। अब तो पता चल गया ना सबको कि अब राज जो है वो जो है ना सही बंदा है। जज साहब भी आंखें खुल गई थी, मेरे 3 लफ्ज बोले, अब बोले कुछ